आप लोग मारवाड़ी हैं तो राजस्थान से आए आप लोग राजस्थान से कब आए और जब आए तो वो उस दौर कैसा था, वो टाइम कैसा था? मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन सुना है फादर के मुंह से, अंकल के मुंह से कि वो 1958 में आए थे। आए अपनी शुरुआत, उस समय कोई साधन भी नहीं था। आने के बाद अपना परिवार पालने के लिए इसी आरा शहर में गड़ी बेचे, फेरी किए साइकिलों पर। तो आज स्वागत करते हैं सभी बिहार वासियों का। और आज हम एक बहुत ही बड़े शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जिनका नाम है लल्लू भाई। तो ये लल्लू भाई, आखिरकार लल्लू भाई कैसे बना, आज हम लोग चलिए जानते हैं लल्लू भाई की कहानी, लल्लू भाई की जबानी। तो स्वागत है आपका अंकल, बहुत बहुत। और आप कैसे, आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं लल्लू भाई आरा नगर वासियों को, माँ बहनों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ में उन लोगों का आशीर्वाद लेना भी चाहता हूँ। मेरी कहानी सही पूछिए तो 1981 में मेरे फादर लोग की व्यापार से शुरू हुई और कुछ ऐसी बातें 2000 में हो गई माँ पिताजी से, जिसके चलते मैंने एक नई उत्पत्ति शुरू की जिसका नाम लल्लू भाई साड़ी वाला था। और इस यात्रा को मैंने पूरा करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। और ये यात्रा मैंने ऐसा नाटक करके व्यापार में शायद कोई करता हो, नहीं करता, मैंने किया कि आज कोई भी प्रदर्शनी शहर में लगती थी तो वहाँ मैं प्रदर्शनी एक ठेले के ऊपर लगाता था। ठेले के ऊपर आप प्रदर्शनी लगाते थे? हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली आज इनके जुबान से कि ठेले के ऊपर प्रदर्शनी लगाते थे। तो ठेले से आप कैसे आगे बढ़कर और इस चीज को आपने लल्लू भाई साड़ी वाला से लल्लू भाई ब्रांड में कैसे इसको डेवलप किया और कन्वर्ट किया, ये चीज जानना चाहते हैं। तो ठेले से शुरुआत हुई, उसके बाद में मैंने राह में एक ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़ा जिन्होंने बोला कि लल्लू एक प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन लगा हुआ, भोजपुरी में बोले एक एग्जीबिशन लगा हुआ। उन्होंने एक प्लेटफार्म दिया जो आज भी अगर वो कैसे चल जाए तो मैंने हर 5 साल में 20 दिनों के लिए लल्लू एक्सप्रेस के नाम से रीगल होटल में एग्जीबिशन लगाता था। वो एक प्रचार का माध्यम था मेरा, लल्लू भाई साड़ी वाला का एक प्रचार का माध्यम था, लेकिन उस एग्जीबिशन का नाम लल्लू एक्सप्रेस था। तो वहां जाने के बाद मेरे बहुत ही अनुभव हुआ कि एक बड़ी जगह, एक छोटी जगह से एक बड़ी जगह में कैसे व्यापार किया जा सकता है। बहुत ही बड़ी हिम्मत की बात थी। दुकान चलाना अलग चीज है, अस्थिर दुकान को चलाना बहुत ही मुश्किल काम उतना नहीं है जितना कि चलित दुकान को चलाना बहुत मुश्किल काम है। इससे हम लोगों को एक चीज ये भी पता चलता है कि देखिए एडवर्टीजमेंट का थिंकिंग लेवल देखिए। अभी जैसे आपके सुपुत्र हैप्पी भैया अभी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप उस वक्त अपने एडवर्टीजमेंट के लिए ये सब करते थे, प्रदर्शनी में जाना और एग्जीबिशन में जाना लल्लू एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया। इसके आगे जो आपकी कहानी रही वो कैसी रही? जो भी है, लल्लू भाई का नाम देने में माँ बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में ये टीम जो वर्क कर रही है, जो बच्चों की, उन्होंने लल्लू भाई के नाम से अपनी शुरुआत की। जो आज मोती सिनेमा आरा, जो एकता चौक भभुआ, जो रमेश चौक औरंगाबाद में है, ये बच्चों की टीम काम कर रही है। लेकिन मैं इतना बोलना जरूर चाहूंगा कि आदमी अपने मन में प्रण कर ले और सब कुछ बेच देवे, अपनी सोना चांदी चाहे जो भी चीजें हैं अपने हाथ से बेच भी दे तो कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। लेकिन जिंदगी में अपना जागीर नहीं बेचना चाहिए। वो सबसे बड़ी पूंजी है कि वो रहेगी तो खोया हुआ सब चीज आप प्राप्त कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे अभी 3 जगह आपके स्टोर्स हो चुके हैं ऊपर वाले की कृपा से, ठीक है। तो अब इस चीज को आप कैसे एक्सपेंड करने का और सोच रहे हैं कि मतलब इस चीज को आप कैसे और आगे ले जाने का सोच रहे हैं? मेरी अपनी थिंकिंग या विचारधारा है कि कोई भी काम बहुत तेजी से नहीं करना चाहिए। आज कोई भी हम लोग एक व्यापार को शुरुआत करते हैं कई नए शहरों में, तो उस पर हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं कि पहले उसकी बेस को मजबूत कर ले। तो जो आज हमने 4 साल 5 साल के अंदर जो स्टार्ट किया लल्लू भाई, आज जिस रूप में बढ़ रहा है, तो हमारी शुरुआत करने का जो ढंग है, फिर नई जगह फिर जाएंगे, बच्चे फिर जाएंगे। लेकिन इस चीज को हम चाहते हैं कि बेसिकली जड़ से मजबूत हो जाए, उसके बाद आगे जाए। उसके लिए जो भी चीज की जरूरत हो, मैन पावर की, गोडाउन की, चाहे जो भी परचेजिंग की, जो भी हो, पहले वो स्थिर कर ले, उसके बाद आगे जाने की पूरी मेरी कामना है। भी आप लोग मारवाड़ी हैं
तो राजस्थान से आए आप लोग राजस्थान से कब आए, और जब आए तो वो उस दौर कैसा था, वो टाइम कैसा था? मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन सुना है फादर के मुंह से, अंकल के मुंह से, कि वो लोग 1958 में आए थे। जी। आए, अपनी शुरुआत, उस समय कोई साधन भी नहीं था। आने के बाद अपना परिवार पालने के लिए इसी आरा शहर में गड़ी बेचे, गड़ी बेचे, फेरी किए साइकिलों पर। यही धनबन चौक के पास बिचली रोड है, वहाँ नौकरी की है। लेकिन एक मन में जो होता है विश्वास, अब मन में था आगे बढ़ने की भावना, तो जिस मालिक के अंतर्गत रहे भी, तो मालिक ने भी बहुत सहयोग दिया इन लोग, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, क्योंकि समय आता तो मालूम पड़ता। तो आज ये लोग अलग जो बढ़े भी हैं तो अपने बल पर नहीं बढ़े हैं। बिना समाज के कुछ नहीं होता है, बिना मालिक के कुछ नहीं होता। तो मेरे लिए भगवान रूपी वो मालिक थे, क्योंकि वो कहानी अपने जुबान से बताते थे। आज जो भी रिजल्ट है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए, उससे मेरे को आइडिया लगा। फिर मैंने जो शुरू किया उसमें आइडिया लगा। जो आज जो नए रूप के जो मॉल मार्ट खुलने लगे हैं, उसमें जो मेरे को काम करने में बहुत ज़्यादा बेचैनी नहीं रही। क्या बोलना चाहिएगा आप कस्टमर्स को, यूथ को, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको? मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो भी देख रहे हैं, बच्चे, माँ बहन हैं, क्योंकि बहुत हिम्मत से काम लीजिए। अगर आपको आगे बढ़नी है तो ये मत सोचिए काम छोटा होता है, कि काम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना सारा ज्ञान और इतना मोटिवेशन देने के लिए। धन्यवाद, सभी आरावासियों को धन्यवाद।